Welcome students to the online physics classes. Students, today we will discuss a new chapter, refraction and dispersion of light through a prism. Students, all of you know about the point refraction. Means what is the refraction? When a ray of light passing through one transparent medium to another transparent medium, then the motion and the direction of the incident ray become changed. So this phenomenon is called refraction. Now we will discuss about the point prism. What is the prism? A prism is a homogeneous transparent medium enclosed by the two plane surface inclined at an एंगल. मीन्स जो भी प्रिज्म होता है वो कैसा होता है? होमोजेनियस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और क्या होता है, जो उसकी जो दो प्लेन सरफेस होते हैं वो एक एंगल पर क्या होते हैं? इंक्लाइंड रहते हैं. तो ये जो आपके दो सरफेस हैं ए बी एंड ए सी, दीज आर द टू प्लेन सरफेस एंड दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस एंड द एंगल इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग एंगल. Now we will discuss the refractive index of the prism. जो भी आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा प्रिज्म का वो क्या होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे? डेरिवेशन को फॉर्मुलेट करेंगे. लेट पी क्यू बी ए ray of light incident at the surface AB, and after reflection it bends toward the normal LM. क्या होती है ये? LM जो नॉर्मल है उसकी ओर बेंड रहती है. एंड इंसिडेंट एट ए एंगल at a point T on the other surface AT. Again, passing through this surface, it bend forward the normal MN. MN नॉर्मल से क्या होती है? ये दूर निकल जाती है ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. Then this angle is called incident angle I1 and this is called angle R1. This is R2 and this is I2. Now producing the ray PQ in the forward direction and the ray PU in the backward direction. So at that point they intersect, that point is R, and these two lines create an angle del. This del is called angle of deviation. So now the angle del is an exterior angle, hence del is equal to angle RQT plus angle RTQ. जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अंदर के दो एंगल्स के समेशन के इक्वल होता है. सो डेल इज इक्वल टू डेल एंगल आर क्यू टी प्लस आर टी क्यू. आर क्यू टी एंड आर टी क्यू. हियर डेल इज इक्वल टू एंगल आर क्यू एम माइनस एंगल
टी क्यू एम। मेरे पास एंगल है आर क्यू एम। जब मैं इस पूरे एंगल में से टी क्यू एम एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे इस एंगल की वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली डेल आर टी एम एंगल आर टी एम माइनस एंगल टी क्यू एम, क्यू टी एम, क्यू टी एम। इस पूरे एंगल से इस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। डेल इज इक्वल टू एंगल। अब जो एंगल आर क्यू एम है दिस इज इक्वल टू एल क्यू पी। एंगल एल पी क्यू माइनस टी क्यू एम कितना है हमारे पास R1 है, प्लस एंगल एन टी यू माइनस R2। तो लिख लेंगे यहां पर हम एंगल आर क्यू एम इज इक्वल टू एंगल एल क्यू पी एंड एंगल आर टी एम इज इक्वल टू एंगल एन टी यू। तो क्या करेंगे हम वैल्यू पुट अप करेंगे फिर से। तो डेल इज इक्वल टू एल क्यू पी है आपका, इसको एल पी को करेंगे। सो एंगल एल क्यू पी इज इक्वल टू I1 माइनस R1 प्लस एन टी यू इज इक्वल टू I2 माइनस R2 ऑन वेयरिंग द सेम वैल्यू इन नियर। डेल इज इक्वल टू I1 प्लस I2, दोनों वैल्यू माइनस में है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, R1 प्लस R2। इक्वेशन नंबर 1। नाउ why the quadrilateral AQMT the angle AQM is equal to angle ATM is equal to 90। ये जो एंगल AQM है और ATM है ये कैसे होंगे आपके, दोनों ही आपके 90 डिग्री के होंगे। बिकॉज अगर आपके पास कोई एक पैरेलल लाइन है, अब उस पर आप परपेंडिकुलर लेते हैं तो उस पर सारी वैल्यू क्या होंगी आपके यहाँ पर, ये 90 डिग्री एंगल होगा। सिमिलरली एक सरफेस है और इस पर क्या है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल क्या होगा आपका, कंप्लीटली 90 का होगा। देन एंगल QAT प्लस एंगल QMT इज इक्वल टू 180, बट वी हैव एंगल QAT इज इक्वल टू एंगल A। एंगल A इज द रिफ्रैक्टिंग एंगल प्लस एंगल QMT इज इक्वल टू 180 and angle QMT is equal to 180 subtraction A. Equation number 2. Now you got the equation number 2. Again by the triangle QTM, we know that the addition of three interior angles is equal to 180। तो इस Q2 में क्या होगा, ले लेंगे हम एंगल TQM प्लस एंगल QMT प्लस एंगल MTQ। TQM एंगल ये हो गया, QMT एंगल ये, एंड
MTQ एंगल ये हो गया इज इक्वल टू 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 होता है, अंत है कोणों का योग। तो TQM कितना मेरे पास R1 है, एंगल QMT बाय द इक्वेशन नंबर सेकेंड 180 माइनस ए प्लस MTQ है R2 इज इक्वल टू 180, 180 से 180 कैंसिल आउट, सो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए। इक्वेशन नंबर थर्ड, फॉर द मिनिमम डेविएशन डेल इज इक्वल टू डेल्टा एम, I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I एंड R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, देन बाई इक्वेशन फर्स्ट डेल इज इक्वल टू 2I माइनस 2R, इक्वेशन नंबर थर्ड बाई इक्वेशन नंबर 4 सॉरी बाई इक्वेशन थर्ड 2R is equal to A. Now equation number 5 by the equation fourth and fifth del is equal to 2I minus A and I is equal to, हमें यहां से क्या करेंगे ए इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए प्लस डेल अपॉन 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ आई एंड हियर वी कैन इवैल्यूएट द वैल्यू आर, आर इज इक्वल टू ए बाई 2। नाउ वाई द स्नेल्स लॉ, what we get, n is equal to sin I upon sin R. On putting the value I and R we get n is equal to sin A plus del upon 2 value of I upon sin R, R की वैल्यू हो जाएगी A by 2। So this is the refractive index for the matter of the prism। जो भी आपका प्रिज्म है जिस मैटर का बना हुआ है ट्रांसपेरेंट मीडियम का, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा